So very good evening guys, welcome back. This is Aman Gupta. Welcome to Traders. So this is the daily analysis session of Nifty and हम इस वीडियो में बात करेंगे कल के सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी एनालिसिस। सबसे पहले निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे आप अगर वॉच करेंगे तो निफ्टी का आज का कैंडल एक बेरिश कैंडल में क्लोजिंग हुआ है। इट मीन्स क्या होता है कि मार्केट्स हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं किए एंड एट लास्ट मार्केट वॉज फॉल। अब आपको याद होगा कि हमने ये बताया था कि जो गैप एरिया है, अगर मैं गैप एरिया को यहाँ से मार्क करता हूँ तो ये आपको इस एरिया में आपको दिखेगा कि मार्केट्स गैप के नियरली जो जोन था उसके 50% एरिया ऑफ द एज अ रिजेक्शन आया। इट मीन्स क्या होता है कि मार्केट्स में जो गैप होते हैं एज अ सप्लाई एरिया भी काम करते हैं एंड इट वॉज सेड येस्टरडे। बट अब यहाँ पे ये हमें देखना है कि हमारा कल का व्यू क्या रहेगा। सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे लाके आप ये देखो कि प्रीवियसली मार्केट जो रेंज को ब्रेकआउट दिया था वो यही रेंज था हमारा, ये 23,860। अब बाई चांस अगर कल निफ्टी हमें एक बुलिश बुलिश सेटअप मिलता है इस तरफ एरिया में एंड कोशिश हम ये करेंगे कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डाउन साइड में मिले, बिकॉज जो हमारा ओवरऑल ट्रेंड है वो एक बाई ऑन डिप का था। बट निफ्टी ने आज एक पुल बैक दे के सबको जो बायर्स थे उनको रिमूव कर दिया, जो वीक हैंड्स थे, क्योंकि कल जो गैप अप में ये बायर्स थे उनका आज स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अब यहाँ पे क्या है कि लिक्विडिटी इन्होंने ले ली है। अब मार्केट कल कोशिश करेगा एक साइडवेज या फिर एक अच्छा, अगर शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाए तो अपसाइड में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा जो कि 24,120 तक, इस लेवल तक लेके जाएगा निफ्टी। लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग मूव नहीं आती है एंड मार्केट्स में और करेक्शन अगर पेंडिंग होंगे देन निफ्टी हमारा जो है वो इस लेवल के आसपास आने की कोशिश करे, दैट इज़ 23,750। ये लेवल अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली जो क्लोजिंग एरिया वो था, मीन्स अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो प्रीवियस क्लोजिंग एरिया डाउन साइड का था। तो बेसिकली ये एक एज अ सपोर्ट काम करेगा, जो आपको रेड लाइन दिख रहा है यहाँ पे। हम अब जोन को हटाते हैं। तो कल का व्यू सबसे सिंपल, अगर इनिशियली मार्केट में फर्स्ट लेग में सेलिंग आ जाती है, बाई चांस अगर आपको सेलिंग देखने को मिलता है मॉर्निंग में 11 बजे तक, या फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है 11 बजे तक, देन आपको एक वी शेप रिकवरी देखने को भी मिल सकता है कल मार्केट में सेंसेक्स की एक्सपायरी पर। तो निफ्टी में भी सेम एक्सपायरी हमें देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि अभी हमने ऊपर के जो 24,250 के जो लेवल्स मार्क कर रखे थे ये अभी भी पेंडिंग है एंड मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी होगा उसको टच करने का। अब आप देखोगे यहाँ पे मार्केट इस तरह से जाता है पुल बैक लेके, देन अगेन रिटर्न होता है। आपको ऑलरेडी ये मूवमेंट आपको दिख रहा है। तो ये इस तरह से हायर लोस बन रही है, हायर लोस, ये हायर लोस। अब ये है कि जब तक मार्केट इस हायर लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारा बेयरिश डाउन साइड का ट्रेंड नहीं स्टार्ट होगा। सो करंटली हम सिंपल व्यू रखेंगे, दैट इज़ बाय ऑन डिप का व्यू रखना है निफ्टी में। अब आते हैं सेंसेक्स की बारी। और सॉरी, निफ्टी में आपका क्या है कि आप अगर आज का जो हाई एंड लो उसको मार्क करके रख लेना। बाई चांस अगर निफ्टी इस 24,000 के ऊपर यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन भी करता है, सपोज इनिशियली अगर 9:30 या 10 बजे तक 11 बजे तक कंसोलिडेशन किया यहाँ पे, देन उसके बाद आपको अगर 1 बजे तक इस 24,000 तक आ गया मार्केट, अगेन यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करता है तो ये आपका रैली आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर नहीं तो अगर यहाँ पे बेरिश मीन्स मार्केट ब्रेक ऊपर की तरफ मूवमेंट ना देखे, डाउन साइड का मूवमेंट देता है, तब ये ड्रॉप रैली आपको 23,700 एंड 23,630 के टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया निफ्टी का व्यू कल के लिए। अब आते हैं सेंसेक्स पे।
सेंसेक्स में हमने कल सेम आपको बता दिया था कि अभी सेंसेक्स का जो गैप पेंडिंग है वो अभी फिल नहीं हुआ है, ठीक है। इट मीन्स क्या कि मार्केट में अभी भी ऊपर की लिक्विडिटी बची हुई है एंड मार्केट ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा एक पॉज ले रहे हैं। अगर हम इस गैप का जो एरिया था उसको मार्क कर लें तो आपको देखने को मिल जाएगा कि मार्केट्स ने गैप के रेजिस्टेंस से पहले ही लाइक हमें निफ्टी सेंसेक्स में एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखा दी। होपफुली ये होगा कि मार्केट्स अगर ब्रेकआउट देने से पहले ये एक वीक रिमूवल्स ऑफ हैंड है। आप अगर यहाँ पे देख रहे हो 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे कि कभी भी एक सिंगल कैंडल बनता है तो एक गैप डाउन होकर एक अच्छा रिकवरी होता है। यहाँ पे गैप डाउन फिर रिकवरी, अगेन यहाँ पे सिंगल कैंडल। तो हमें ऐसा कंटिन्यू कैंडल अगर बेरिश मिलता है देन हम कह सकते हैं कि हमें अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। बट अभी मार्केट एक रिकवरी फेज में एंड ये कंसोलिडेशन देन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन देन ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है। सेंसेक्स को हम वॉच करें। अब कल के लिए हमारा क्या सिंपल एक व्यू है कि कल हमारा निफ्टी और सेंसेक्स में एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन सकता है वो इस तरह का कि हमें सेम आवरली कैंडल पे आना है एंड मॉर्निंग का आवरली कैंडल आपको देखना है। क्या मॉर्निंग का जो आवरली कैंडल है वो अगर बुलिश होता है, लाइक ऐसा आवरली सेटअप या बुलिश हैमर बनता है एंड देन उसका हाई ब्रेक होता है, देन प्रोबेबली हमें 77,000 देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट आज लो ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश करेगा देन 75,500 मतलब 75,500, उसके बाद 75,000 के लेवल्स को टारगेट कर सकता है डाउन साइड में अगर और फॉल आता है। तो ये एक सिनेरियो बन सकता है कल के दिन। इसके लिए आपको रेडी रहना है, किस लिए कि अगर मार्केट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाएगा तो आप बाइंग करो, सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है तो सेलिंग करना। बिकॉज हम ऐसे एरिया पे जहाँ पे एक अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाता है यहाँ पे, या फिर इस तरह का आपका कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन सकता है जो कि इसका ब्रेकआउट आपको यहाँ तक लेके जाएगा अगर आपको समझ आएगा। इस तरह से हमें 78,000 या 79,000 के लेवल्स देखने को ऊपर मिल जाएंगे। तो ये हमारा कप पैटर्न अगर बन गया एंड अब बन रहा है हैंडल, तो हो सके अगले 1-2 दिन तक अगर मार्केट साइडवेज भी होता है देन हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को ऊपर के लेवल्स पे मिल जाएगा। तो कल आपको पोजीशंस कम रखनी है एंड कोशिश करना है कि सेंसेक्स में एक अच्छा मूवमेंट हमें मिल जाए, अदरवाइज़ कल एक बोरिंग एक्सपायरी भी हो सकता है। अब दैट डिपेंड्स ऑन मार्केट। सो दिस इज़ द व्यू फॉर सेंसेक्स एंड आवर निफ्टी फॉर टुमारो। बाकी मिलते हैं कल दोस्तों। बाय, हैव अ नाइस एंड टेक केयर।